सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच। आधे से इस्तेमाल होते घर के बीच वाले कमरे में एक बड़ा सा टेबल हुसैन सर की किताबों से अब पूरा भर चुका है। इन्हें देख के कभी कभी लगता है क्या इतनी सारी किताबें पढ़ने से गर्दन और कंधे झुक जाते हैं। पुस्तक समाधि में कुछ यूं लीन हो जाते हैं कि दरवाजा डोरबेल 4-5 बार बजने के बाद ही खुलता। बल्ब की मंद रोशनी में रंगे नीले कमरे में किताबों की खुशबू का एक अपना ही किरदार है। तजुर्बा कह लो या किताबों की दोस्ती, हुसैन सर सुनते ज्यादा हैं और बोलते कम। लेकिन पूरी कॉलेज में इकलौते ऐसे प्रोफेसर हैं जो हिस्ट्री को इतना रोचक तरीके से स्टूडेंट्स को परोसते हैं कि हर स्टूडेंट्स को अपने या उनके लेक्चर मिस करने पर अफसोस होता और अक्सर उनकी क्लास में एक्स्ट्रा बेंचेस लगवानी पड़ती है। लेकिन किसी आलिशान नाटक की चकाचौंध के पीछे बिखरे से दिखते बैकस्टेज की तरह हुसैन सर की निजी जिंदगी इतिहास के उन किरदारों जैसी है जिन्हें लोग अक्सर या तो जानना नहीं चाहते या जानकर भी अनजान बन जाते हैं। आइए सुनते हैं पढ़ने और पढ़ाने में मसरूफ रहते मुबारक हुसैन की कहानी। नाम है देर। शांत। मैं इसीलिए कहता हूं, किरदार वो नहीं जो साधारण सी जिंदगी जिए। किरदार वो है जो जिए तो ऐसा जिए कि लिखा जाए इतिहास के पन्नों पर। चलिए आगे की बात अगले लेक्चर में। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लीजिए, इन्हें जब तक देर ना हो जाए बात समझ में नहीं आती है। यूं ही इतिहास पढ़ाने नहीं आता। पर कुछ भी कहो, इस कॉलेज की जान हो हुसैन साहब। तुम्हारे क्लास में स्टूडेंट्स की भीड़ देखकर लगता है या तो तुमसे अच्छा प्रोफेसर नहीं मिलेगा इस यूनिवर्सिटी को, या फिर तुम परीक्षा के पेपर बांट रहे हो भाई। हाँ। प्रोफेसर मिश्रा इस यूनिवर्सिटी के डीन हो के ऐसी बातें? अबे चुप। पहले तुम्हारा दोस्त, हाँ, फिर बाकी सब। समझे प्रोफेसर हुसैन? अच्छा, जोक्स अपार्ट, जाते हुए मेरे ऑफिस होते हुए जाना। एग्जाम की कुछ चर्चा करनी है। आज थोड़ा मुश्किल है। आज घर पे थोड़ा। समझ गया। प्रोफेसर मुबारक हुसैन साहब का आज नईम को चिट्ठी वाला दिन है। यार, अब उस बात को 7 साल हो चुके हैं। अब तो अपने आप को माफ करो। हर तीसरे दिन नईम को चिट्ठी लिखते हो, पर आज तक एक भी चिट्ठी पोस्ट नहीं की है तुमने। मिश्रा, तुम्हें ये सब देखा है मैंने तुम्हारे कबर्ड में। सारी चिट्ठियों पे पता होना चाहिए नईम का, लेकिन पड़ी हैं हुसैन साहब की अलमारी में। नफीसा भाभी, उस बात को 7 साल बीत चुके हैं। हर इंसान का जैसे इस दुनिया में आने का वक्त होता है, वैसे जाने का भी। और नफीसा भाभी का शायद वो वक्त आ गया था। उनकी मौत कैंसर से हुई, तुम्हें पता है ना? कब तक अपने आप को ऐसे। मिश्रा, नफीसा ने उस दिन सिर्फ एक छोटी सी दरख्वास्त की थी। आज छुट्टी ले लीजिए ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। घर में बीमारी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे कब रोजमर्रा की बात बन जाती है पता ही नहीं चलता। लेक्चर के 2 घंटों की ही तो बात है। जैसे तैसे मनाया उसे। जब वापस आया, मौत को शायद मुझसे ज्यादा जल्दी थी। नफीसा कब की चली गई थी, पर जाते जाते भी उसकी नजर दरवाजे पर ही थी कि शायद मौत से पहले मैं आ जाऊं और वो जाने से पहले एक आखिरी बार मुझे देख सके। जब तक तुम अपने आप को माफ नहीं करोगे
तब तक नईम की माफी की जगह कैसे बनेगी दोस्त? दो इंसानों के बीच बात रखने की जगह हमेशा जरूरी है, ताकि इसी जगह में गिले भी रह सकें और खुशियां भी। मुझे चलना चाहिए। हुसैन सुनो, अरे 1 मिनट रुको, रुको मेरी बात सुनो। अरे हुसैन, चला गया। सलाम अलैकुम नईम। जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद। एन इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर अपॉइंटेड एज द न्यू डीन। सारे हिंदुस्तान के लिए यह शायद एक अच्छी खबर होगी, पर तुम जानते हो मेरे लिए यह मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी खबर है। सबसे अच्छी खबर कि मेरा बेटा प्रोफेसर नईम एक सुप्रसिद्ध यूनिवर्सिटी का डीन बन गया। पिछले 2 दिन में यह हेडलाइन मैंने यहां सारे प्रोफेसर्स को न जाने कितनी बार पढ़ के सुनाई है, और शायद हमेशा सुनाता रहूं, फिर भी मेरा उत्साह कम नहीं होगा। अलमारी से तुम्हारी स्कूल की एक पुरानी तस्वीर निकाली आज। इसमें तुम मेरी गोदी में अपनी ट्रॉफी लेके बैठे हो, फर्स्ट प्राइज इन डिबेट। सुबह से आज बार बार इस तस्वीर को देख रहा हूं। याद है वो दिन? अपने अब्बू की याद आती है नईम। तुम्हारी अम्मी, काश नफीसा देख पाती ये दिन। अजीब बात है ना, एक बाप के लिए जब खुद को किसी बात का बुरा लगे या खुद से किसी को बहुत दुख पहुंचे, तो उसे खुद सब छोड़ देना पड़ता है, या फिर सब उसे छोड़ देते हैं। कभी कभी बीच का कोई रास्ता नहीं निकल सकता क्या? मुझे माफ कर पाओगे नईम? तुम्हारा अब्बू मुबारक हुसैन। किताबें कितना कुछ कह जाती हैं, एक ही पल में आपको अपने आप में छोटा महसूस करवाती हैं, पर जैसे जैसे पढ़ते जाओ मानो आपके भीतर फैल के आपको बड़ा बनाकर रह जाती हैं, आप ही के अंदर एक छोटी सी किताब बनकर। इसलिए पढ़ते रहो, क्योंकि किरदार वो नहीं जो साधारण सी जिंदगी जिए, किरदार वो है जो जिए तो ऐसा जिए कि लिखा जाए इतिहास के पन्नों पर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो मुबारक, मैं तुम्हारी अलमारी नहीं कि उसमें रखी बात बाहर नहीं आएगी। काले बाल में यूनिवर्सिटी में हम दोनों ने पढ़ाना शुरू किया था, और आज सफ़ेद बाल तो छोड़ो, चेहरों की झुर्रियाँ भी हमारी उम्र से ज़्यादा हैं। हाँ? अरे आज कौन सा उपन्यास पढ़ के आ रहे हो डीन साहब? सुबह सुबह ये। भाई मजाक छोड़ो, मैं इस यूनिवर्सिटी के डीन के ओहदे से नहीं, एक दोस्त के नाते कह रहा हूँ। अपने इस दोस्त को एक मौका तो दो, एक बार मुझे कोशिश करने दो ना। हमारी रिटायरमेंट में अब 6 महीने बाकी तो हैं, याद है ना? अगर पैसे की व्यवस्था ना हो तो तुम्हारी टिकट मैं बुक करवाता हूँ। अब नईम के घर के दरवाजे के सामने खड़े हो जाओगे तो फिर माफ करना ही पड़ेगा उसे। देखो मिश्रा, मेरी बात समझो हुसैन, जब दो इंसानों के बीच की खामोशी लड़ती है तब उसका असर सालों तक महसूस होता है। तुम्हारे और नईम के बीच एक ऐसी ही दीवार है जिस पर दोनों ने लिखी हैं कुछ खामोशियां, कुछ गिले और कुछ चिट्ठियां, जो अब भी अपने सही पते की तलाश में है। मुझे देर हो रही है। अगर व्यवस्था ना हो तो तुम्हारी टिकट मैं बुक करवाता हूँ।
अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे एक काम हो सकता है। सलाम अलैकुम नईम। मैं रिटायर होने वाला हूं। कभी कभी लगता है एक दिन जब कॉलेज नहीं जाऊंगा, ना पढ़ाऊंगा, कैसा होगा वो दिन। सारा पढ़ा हुआ, संभाला हुआ, डर लगता है कहीं बोझ ना बन जाए। आज फिर तुम्हारे बचपन की तस्वीर देख रहा हूं। याद है बचपन में तुम मेरी मूंछ देख के हंस के कहते, अब्बू क्या सच में मूंछ रखने के लिए बड़ा होना पड़ता है? और मैं हंस के टाल दिया करता था। किसी खंडहर को देखकर महसूस होता है कि ये आखिरी कुछ दीवारें भी गिर ही जाएंगी, पर अक्सर वही दीवारें समेटे हुए होती हैं एक इतिहास को, और वहीं रहती हैं घट चुके और घटने वाले वक्त के बीच। इतिहास में भी नहीं और वर्तमान में भी कम सी। नईम, मैं जानता हूं कि तुम अमेरिका में पढ़ाई के बाद कभी अपने देश वापस क्यों नहीं आए। मैं जानता हूं आज भी खफा हो तुम मुझसे। नहीं, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जवाब देने का मौका दोगे? तुम्हारा अब्बू, मुबारक हुसैन। याद तो नहीं कहूंगा, पर आज फिर एक बार आप पे बहुत गुस्सा आया। ये मैसेज आप तक कभी नहीं पहुंचेगा, पर फिर भी मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, इसलिए फोन में टाइप कर रहा हूं। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उस दिन कितने गलत थे। अम्मी की मौत कैंसर से बाद में हुई, पहले मौत हुई उनके भरोसे की, जो उन्होंने एक आखिरी बार आप पे रखा था। काश आप अपने लेक्चर को एक दिन मिस कर सकते अम्मी के लिए। खैर, कोई बात पुरानी उस बात को बीते वक्त से नहीं होती। उनको बीते वक्त हो गया तभी ही कहा जा सकता है जब वो बात दिल से निकल जाए। उस दिन हारा था एक पति मौत के आगे। I mean, you know that. अव्वल दर्जे के प्रोफेसर हुसैन काश अच्छे शौहर बन सकते। कुछ बातें, कुछ लम्हे मैं अपने पास रखना चाहता हूं, ताकि जब रोज आईने में अपने आप को देखना चाहूं तो उनमें लौट सकूं। आजकल आईना कम देखता हूं। लम्हे के अंदर के उस मैं से मेरी मुलाकात कम होती है। ये सब मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं खुद इन ख्यालों से बाहर आ सकूं और अम्मी के शौहर बन के असफल रहे इस पाप को देख सकूं। आपका नईम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम। आज ज़रूरी ये नहीं कि आप क्या सीखेंगे, पर ज़रूरी ये है कि आप इस लेक्चर से क्या लेकर जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी के सबसे सीनियर और मेरे दोस्त प्रोफेसर मुबारक हुसैन का आज यूनिवर्सिटी में अंतिम लेक्चर है। जी हाँ, जैसे आप सबको मालूम है, कल से प्रोफेसर हुसैन रिटायर हो जाएंगे और इसी महत्वपूर्ण दिवस को और भी यादगार बनाने के लिए यूनिवर्सिटी के पूरे स्टाफ की तरफ से आज हमने इस ऐतिहासिक घड़ी को यादगार बनाने के लिए आमंत्रित किए हैं प्रोफेसर हुसैन के वो सीनियर स्टूडेंट्स जिन्होंने आप ही की तरह इन्हीं बेंचेस पे पढ़ के अपने करियर का आगाज किया। और आज पूरी दुनिया में न केवल इस यूनिवर्सिटी का बल्कि प्रोफेसर हुसैन का
नाम रोशन किया है। जी हां, तालियों से स्वागत कीजिए मुकुंद मारू, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर पीएनजी, वैभव कुमार, चीफ कंटेंट ऑफिसर मैकेन। प्लीज अपनी पुरानी बेंचेस पे ही बैठिए। और एक आखिरी बात, हिस्ट्री के सबसे होनहार प्रोफेसर के सामने हमारे नए हिस्ट्री प्रोफेसर को इंट्रोड्यूस करना मानो ऐतिहासिक सल्तनत के सामने एक ऑनलाइन कम्युनिटी को रखने जैसा होगा। पर यह क्षण वाकई बहुत ही ऐतिहासिक है। शायद ही होता है कि विदेश की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी छोड़ के कोई एक विषय पढ़ाने अपने देश वापस आए। तालियों से स्वागत कीजिए हमारे नए हिस्ट्री प्रोफेसर, प्रोफेसर नईम हुसैन का। किरदार वो नहीं जो साधारण सी जिंदगी जिए। किरदार वो है जो जिए तो ऐसा जिए कि लिखा जाए इतिहास के पन्नों पर। ब्लैक बोर्ड के पास खड़े प्रोफेसर हुसैन की आंखें बह रही थीं। खुशी, बेबसी और सालों का इंतजार इनके अंदर समा न पाया। चौक पकड़े कांपते हाथ और नम आंखों से पूरा हुआ इस यूनिवर्सिटी के सबसे चहेते प्रोफेसर का लेक्चर। हुसैन सर, कुछ किरदार शायद कभी न लिखे जाएं इतिहास के पन्नों पर, लेकिन समय की पगडंडी उन्हें हमेशा याद रखेगी। रेडियो सिटी रंगमंच में आपने सुना रेडियो नाटक देर। आप इस नाटक को रेडियो सिटी ऐप या रेडियो सिटी की यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। परिचय: साउंड इंजीनियर मनीष मिस्त्री, नरेशन निशांत गढ़वी, वॉइस एक्टर्स प्रोफेसर मिश्रा, रजत मेघनानी, नईम, निशांत गढ़वी और प्रोफेसर हुसैन सौरभ शुक्ल। कहानी, डायलॉग और डायरेक्शन निशांत गढ़वी। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच।